नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम सबका दिन आजकल सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि फ़ोन की ब्लू लाइट से शुरू होता है। आँख खुलने से पहले ही हमारा हाथ तकिए के नीचे फ़ोन ढूंढने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप वॉशरूम में भी बिना फ़ोन के नहीं जा पाते, या फिर किचन में खाना खाते वक्त एक हाथ में रोटी और दूसरे में स्क्रॉलिंग चलती रहती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक गंभीर समस्या है जो हमारी रियल लाइफ को धीरे धीरे खा रही है। लोग साथ तो बैठते हैं, पर सबके सर नीचे झुके होते हैं। हर कोई वहां होकर भी वहां नहीं होता। हम स्ट्रेंजर की लाइफ देखकर खुश या दुखी होते रहते हैं, जबकि हमारे अपने सपने और गोल्स धुंधले पड़ते जा रहे हैं। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका ध्यान इतना भटक जाता है कि आप एक पेज की बुक या 10 मिनट का काम बिना फोन उठाए खत्म नहीं कर पाते। हर 2 मिनट में स्क्रीन अनलॉक करके चेक करना कि कुछ नया तो नहीं आया, हमारे दिमाग को थका देता है। हम रात को सोने की कोशिश तो करते हैं, पर वो लास्ट 5 मिनट की स्क्रोलिंग कब 2 घंटे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इसकी वजह से अगले दिन थकान होती है, काम में मन नहीं लगता और हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका फोन आपको चला रहा है, ना कि आप फोन को, तो ये वक्त है रुकने का और इस एडिक्शन को तोड़ने का। फोन एडिक्शन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है साइकोलॉजिकल अवेयरनेस और इन्वायरमेंट सेटअप। इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका दिमाग फोन के साथ कैसे बिहेव करता है, तब तक आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। हमारा ब्रेन डोपामाइन नाम का एक केमिकल पर चलता है। जब भी आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हैं या कोई नया नोटिफिकेशन आता है, तो ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है जिससे हमें खुशी मिलती है। एप्स बनाने वाली कंपनीज ने इन्हें डिजाइन ही ऐसा किया है कि आप इन्फिनाइट स्क्रॉल में फंसे रहें। इस लूप को तोड़ने के लिए हमें अपने ध्यान को कॉन्शियसली डाइवर्ट करना होगा और ये समझना होगा कि हर बार स्क्रीन अनलॉक करना हमारी चॉइस नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला फिजिकल स्टेप है इन्वायरमेंट सेटअप। आपका माहौल ही डिसाइड करता है कि आप कितना फोन चलाएंगे। अगर फोन हमेशा आपकी आंखों के सामने रहेगा तो विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, आप उसे उठा ही लेंगे। इसका सॉल्यूशन है फ्रिक्शन क्रिएट करना, यानी फोन चलाने को थोड़ा मुश्किल बनाना। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और सभी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन को परमानेंट ब्लॉक कर दें। सिर्फ कॉल्स और बैंक अलर्ट जैसे जरूरी मैसेजेस रखें। जब फोन बार बार वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। इसके साथ ही एक बहुत पावरफुल टेक्निक है ग्रे स्केल मोड। हमारी आंखें ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो वही एप्स जो पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी अब बोरिंग लगने लगेंगी। आपका ब्रेन कलर्स के बिना ज्यादा देर तक स्क्रीन को एंगेज नहीं कर पाएगा, जो स्क्रोलिंग एडिक्शन को खत्म करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद बात आती है फोन प्लेसमेंट की। रिसर्च कहती है कि अगर फोन आपके रीच में है तो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब सोचने की क्षमता कम हो जाती है, भले ही आप उसे चला ना रहे हों। इसलिए जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम में हो, जैसे कि पढ़ाई या फाइनेंशियल एनालिसिस, तो फोन को दूसरे कमरे में रखें या कबर्ड के अंदर लॉक कर दें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का रूल यहाँ मैजिक की तरह काम करता है। साथ ही अपने फोन की होम स्क्रीन को डीक्लटर करें। सारी एडिक्टिव एप्स, सोशल मीडिया, गेम्स को फोल्डर के अंदर डाल दें या होम स्क्रीन से हटा दें ताकि फोन खोलते ही वो सामने ना दिखे। आप अपने वॉलपेपर पर कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की याद दिलाए, जैसे कि वेल्थ क्रिएशन या कोई डिसिप्लिन कोड। जब आप स्क्रीन अनलॉक करेंगे और वो कोड दिखेगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्वायरमेंट सेटअप का एक और जरूरी हिस्सा है चार्जिंग स्टेशन को बेड से दूर रखना। अक्सर लोग रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं, क्योंकि फोन उनके सरहाने मतलब पिलो के पास होता है। इस हैबिट को तोड़ने के लिए फोन को रूम के किसी कोने में या बाहर हॉल में चार्ज पर लगाएं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप रात को देर तक स्क्रॉल नहीं करेंगे और दूसरा सुबह अलार्म बंद करने के लिए आपको बेड से उठना ही पड़ेगा, जिससे आपका दिन फोन से नहीं बल्कि मूवमेंट से शुरू होगा। याद रखें, आपका दिमाग एक मसल की तरह है। शुरुआत में ये इन्वायरमेंट सेटअप थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका फोकस शिफ्ट होगा, आपको महसूस होने लगेगा कि आप अब अपने वक्त के मालिक खुद हैं, ना कि एक डिजिटल डिवाइस के। ये अवेयरनेस ही वो फाउंडेशन है जिस पे आप अपनी डिसिप्लिन और फ्यूचर गोल की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। फोन एडिक्शन को खत्म करने का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है रिप्लेसमेंट और रूटीन बिल्डिंग। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, आप किसी पुरानी आदत को तब तक पूरी तरह नहीं मिटा सकते
जब तक आप उसे किसी नई और बेहतर आदत से रिप्लेस ना कर दें। हमारा दिमाग खालीपन मतलब एम्प्टीनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जब भी हम बोर होते हैं हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे अपने डेली शेड्यूल को रिस्ट्रक्चर करके आप अपने फोन की जरूरत को ही खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनानी होगी। जब आप फोन नहीं चला रहे होंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे? यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी सबसे बेस्ट काम करती है, क्योंकि फोन चलाने से मेंटल फैटिग मतलब थकान होती है। उसे काउंटर करने के लिए फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। आप अपने रूटीन में बॉडी वेट एक्सरसाइज को शामिल करें। जब भी आपका मन करे कि बिना वजह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें तो तुरंत 20 पुशअप या 1 मिनट का प्लान करें। ये फिजिकल स्ट्रेस आपके दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप से निकालकर डिसिप्लिन में ले आएगा। इसके अलावा रीडिंग एक बहुत बड़ा वेपन है। आप माइंडसेट, फाइनेंस या ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी बुक्स पढ़ सकते हैं। जब आप एक हाई क्वालिटी बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग डीप फोकस मोड में चला जाता है, जो फोन की डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन का बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा स्टेप है टाइम ब्लॉकिंग और डिजिटल डिटॉक्स जोन्स। आपको अपने दिन को फोन फ्री और फोन अलाउड जोन में बांटना होगा। एक टेक्निक है जिसे हम स्क्रीन फ्री मॉर्निंग कहते हैं। उठने के पहले 2 घंटे फोन को हाथ भी न लगाएं। इस वक्त में आप अपना ब्रेकफास्ट करें, एक्सरसाइज करें या अपने दिन की प्लानिंग करें। अगर आपका दिन फोन से शुरू होता है तो पूरा दिन आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में रहता है। इसके साथ ही अपने घर में कुछ फिजिकल बाउंड्रीज सेट करें। एग्जाम्पल के लिए डाइनिंग टेबल और बेडरूम को नो फोन जोन डिक्लेयर कर दें। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर फोकस करें या अपने फैमिली मेंबर्स से बात करें। ये छोटे छोटे रूल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि हर जगह फोन चलाना नॉर्मल नहीं है। रूटीन बिल्डिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टूल है इवनिंग विंड डाउन। रात को सोने से कम 60 से 90 मिनट पहले फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दे। फोन की ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन मतलब स्लीप हार्मोन को ब्लॉक करती है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन आप ज्यादा थके हुए और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करेंगे और फिर से फोन का सहारा लेंगे। इस वक्त को आप जर्नलिंग मतलब अपने दिन के बारे में लिखना या अपने फ्यूचर वेल्थ टारगेट्स के बारे में सोचने में बिता सकते हैं। जब आपका रूटीन एक मिशन से जुड़ा होता है, जैसे कि कोई बड़ा करियर गोल अचीव करना, तो फोन एक डिस्ट्रैक्शन लगने लगता है, ना कि इंटरटेनमेंट। लास्टली, माइंडफुल स्वैप्स का यूज करें। अक्सर हम फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें टाइम देखना होता है या अलार्म लगाना होता है। इस ट्रैप से बचने के लिए एक फिजिकल रिस्ट वॉच पहनना शुरू करें और एक पुराना डिजिटल अलार्म क्लॉक खरीद लें। जब आपको टाइम देखने के लिए फोन नहीं उठाना पड़ेगा तो आप अननेसेसरी नोटिफिकेशन देखने से बच जाएंगे। इन सभी बदलावों का मकसद ये है कि आप अपने फोन को एक सर्वाइवल किट की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखें। जब काम हो तभी उठाएं और जब काम खत्म हो जाए तो उसे वापस रख दें। ये डिसिप्लिन शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन तक इसे फॉलो करने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद इस नए प्रोडक्टिव रूटीन में सेट हो जाएगा। फोन एडिक्शन को जड़ से खत्म करने का तीसरा और आखिरी स्टेज है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और डिजिटल मिनिमलिज्म। पहले 2 पार्ट्स में हमने सीखा कि इन्वायरमेंट कैसे बदलें और हैबिट्स कैसे रिप्लेस करें, लेकिन उन हैबिट्स को महीनों और सालों तक बरकरार रखने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सिर्फ उन्हीं ऐप्स और डिजिटल टूल्स को अपनी लाइफ में जगह दें जो आपके गोल्स और वैल्यूज़ में सच में कोई बड़ा योगदान देता हो। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की ऐप ऑडिट करनी होगी। हमारे फ़ोन में ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं जो हमने महीनों से यूज़ नहीं किए, लेकिन वो नोटिफिकेशंस भेजकर हमारा ध्यान खींचते रहते हैं। इन्हें तुरंत डिलीट करें। जो सोशल मीडिया ऐप्स आपका सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हैं उन्हें फ़ोन से हटाकर सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप पर यूज़ करने का नियम बनाएं। इससे एक फ्रिक्शन पैदा होगा। जब भी आपका मन स्क्रॉल करने का करेगा, आपको लैपटॉप खोलने की मेहनत करनी पड़ेगी और अक्सर आपका दिमाग उस मेहनत से बचने के लिए फ़ोन चलाने का ख्याल ही छोड़ देगा। ये स्ट्रैटेजी आपको एक पैसिव कंज्यूमर से बदलकर एक इंटेंशनल यूजर बना देगी। एक और पावरफुल टेक्निक है द 10 मिनट रूल। जब भी आपको एक इंटेंस अर्ज महसूस हो कि बस एक बार फोन चेक कर लेता हूँ, तो अपने आप को रोकें और कहें मैं फोन चलाऊंगा लेकिन अभी नहीं। ठीक 10 मिनट बाद इन 10 मिनट में आप कोई छोटा काम करें, जैसे पानी पीना, थोड़ी स्ट्रेचिंग या अपने फाइनेंशियल टारगेट्स के बारे में सोचना। रिसर्च कहती है कि इम्पल्सिविटी मतलब बेचैनी की वेव अक्सर 5 से 10 मिनट में शांत हो जाती है। जब वो 10 मिनट बीत जाएगा तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको फोन की इतनी जरूरत थी ही नहीं। ये प्रैक्टिस आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का डिसीजन मेकिंग हिस्सा
को मजबूत बनाती है, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वीकली डिजिटल डिटॉक्स का होना बहुत जरूरी है। एक दिन जैसे संडे ऐसा रखें जहां आप इंटरनेट से पूरी तरह कट ऑफ हो जाएं। इस दिन को एनालॉग डे कहें। इस वक्त में आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, बाहर घूमने जाएं या अपने बिजनेस और लाइफ के लॉन्ग टर्म विजन्स पर काम करें बिना डिजिटल नॉइस के। आपका दिमाग नए और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने लगता है। जब आप वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे बड़े मिशंस पर काम कर रहे होते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि फोन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके असली रास्ते से भटका रहा है। अंत में हमेशा याद रखें कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अगर किसी दिन आपने ज्यादा फोन चला भी लिया तो निराश होकर सब कुछ छोड़ मत दें। अगले दिन फिर से अपने डिसिप्लिन पर वापस आएं। फोन स्क्रीन पर किसी और की लाइफ देखने से बेहतर है कि आप अपनी रियल लाइफ में मेहनत करके उसे बेहतर बनाएं। जब आपका फोकस ट्रेडिंग, वेल्थ बिल्डिंग और पर्सनल ग्रोथ जैसे टेंजिबल गोल्स पर होगा तो फोन की वर्चुअल दुनिया अपने आप फीकी पड़ने लगेगी। डिजिटल मिनिमलिज्म का असली मकसद यही है, टेक्नोलॉजिकल शोर को कम करना, ताकि आप अपने अंदर की आवाज और अपने बड़े सपनों को साफ साफ सुन सकें। धन्यवाद।